कुछ लोग ये कहते हैं कि 15 शाबान की रात को इबादत करना, दिन को रोज़ा रखना कहीं साबित नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ये चीज़ें यानी 15 शाबान की रात को इबादत करना, दिन को रोज़ा रखना अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है, हदीस तय्यबा से साबित है। और मेरा ये बयान पूरा सुनना तो आपको समझ आ जाएगा कि 15 शाबान की रात को इबादत करना और दिन को रोज़ा रखना हदीस से और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन से ये साबित है। हदीस शरीफ में आते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो बुजुर्गों दोस्तों, शाबान के महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कहा। तो जिनको अल्लाह का नबी अपना कहे उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशकिस्मती, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा जअल अबा बकरिन मअ दरजती यौमल क़ियामा, अल्लाह करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को क़यामत के दिन मेरा साथी बना। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशकिस्मती कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अय्यदल इस्लाम बि उमर, अल्लाह करीम इस्लाम को हज़रत उमर के ज़रिए तक़वियत अता फरमा, ताकत अता फरमा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशकिस्मती, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ी फिल जन्ना, हर शख्स के लिए जन्नत में कोई ना कोई साथी होगा। रफ़ीक़ी फिल जन्ना, उस्मान, और जन्नत में उस्मान मेरा साथी होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशकिस्मती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में भाईचारा कायम किया, सहाबा को आपस में एक दूसरे का भाई बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए, आज कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भाईचारा कायम किया लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका ने फरमाया, या अली अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। सहाबाए किराम की खुशकिस्मती, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे निजात पा जाओगे। तो बुजुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि शाबान का वो महीना है जिसको मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कहा। वजह यह थी कि जब शाबान का महीना शुरू होता तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबाए किराम ने आपको रोज़े की हालत में देखकर सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के महीने में कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वो महीना है, इस महीने में इंसान के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, इंसान की अजर लिख दी जाती है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोज़ेदार हूँ। तो बुजुर्गों दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब 15 शाबान की रात आती है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, आवाज़ आती है, हाय कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ, हाय कोई रोज़ी का तलबगार मैं उसको रोज़ी दूँ, हाय कोई फलां फलां हाजत वाला मैं उसकी हाजत पूरी कर दूँ, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 115। मिशकात शरीफ की हदीस के रावी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब 15 शाबान की रात आए तो क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, रात को अल्लाह की इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। यानी जो 15 शाबान की रात को अल्लाह की इबादत करता है और दिन को रोज़ा रखता है तो अल्लाह करीम उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, इसी सफ़ा नंबर 115 पर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब 15 शाबान की रात आती है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है, फ़यग़फ़िरु लिजमीइ उम्मिही, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को बख्श देता है, सिवाय इन लोगों के जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ करता है, आदि शराबी है, जानी है,
कातिल है और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला है, घर में कुत्ते पालने वाला है और घर में तस्वीरें लटकाने वाला है। यानी इन लोगों के अलावा अल्लाह करीम अपने महबूब की सारी उम्मत को बख्श देता है। अगर ये लोग 15 शाबान से पहले अपने इन गुनाहों से तौबा कर लें तो अल्लाह करीम इनको भी बख्श देगा। इस तरह की एक और हदीस है, मिशकात शरीफ की मशहूर हदीस है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अचानक उठकर चले गए। मैं उठी और आपके पीछे चली गई। फ़ैदा हुवल बकी, मैंने देखा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आसमान की तरफ सर मुबारक करके अल्लाह ताला से उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कदमों की आहट की आवाज़ को सुना और मेरी तरफ देखा और फरमाया, आयशा कि तुम्हें खौफ नहीं हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसका रसूल आपसे नाराज़ होंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने समझा कि आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के घर तशरीफ़ ले गए हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ आयशा कि आपको पता है आज कौन सी रात है? मैंने कहा, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो मेरे महबूब ने फरमाया, आज 15 शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह करीम मेरी उम्मत के इतने लोगों को गुनाहों से आज़ाद कर देता है, जहन्नम से आज़ाद कर देता है, जितना कबीला बनी कल्ब के बकरी के बाल हैं। यानी इनसे भी ज़्यादा मेरी उम्मत के लोगों को अल्लाह करीम बख्श देता है। तो बुजुर्गों दोस्तों, इसके अलावा भी बुजुर्गान दीन के अक़वाल हैं। निज़हतुल मजालिस में हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने उनका तौबा का वाक़या पूछा कि आपने कैसे तौबा की? फरमाते हैं, तौबा करने से पहले मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब के नशे में धुत रहता था। मेरी छोटी बच्ची थी, वो शराब की बोतलें उंडेल देती थी, वो फौत हो गई, मुझे बहुत प्यारी थी। 15 शाबान की रात आई तो मैंने रात को ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम है और बहुत बड़ा अज़दहा मेरे पीछे लगा हुआ और मैं उससे भाग रहा हूँ। रात से मुझे एक ज़ईफ़ शख्स मिलता है, मैं उससे मदद तलब करता हूँ कि मुझे इस सांप से निजात दिलाओ। तो वो कहने लगा, मैं ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, पहाड़ के पीछे चला जा, हो सकता है वहाँ कोई मुसलमानों की अमानतें हो, तेरी कोई अमानत होगी तो तुझे भी इस अजाब से निजात दिलाएगी। फरमाते मैं जैसे उस पहाड़ के पीछे जाता हूँ, मेरी वो बच्ची जो बचपन में फौत होगी वो बैठी हुई थी। जब उसने मुझे देखा तो वो फ़ौरन मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। तो उसने एक हाथ से मुझे पकड़ा और दूसरे हाथ से उस सांप को हटा दिया और कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अबा हुज़ूर, क्या मोमिनों पर अब वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और वो अपने गुनाहों से तौबा करे? यानी अब्बा हुज़ूर, आपके तौबा करने का वक़्त कब आएगा? आप अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। फरमाते हैं मैं बेदार हुआ और अपने गुनाहों से तौबा की, तो तौबा करने के बाद अल्लाह करीम ने उनको वली कामिल बना दिया। इसी तरह की एक और रिवायत है निज़हतुल मजालिस में, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का पत्थर देखा, बहुत खूबसूरत पत्थर था। आपने जब उसे देखा तो हैरत ज़दा हुआ कि इतनी खूबसूरत पत्थर। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, आए मेरे नबी, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ आपको ना दिखाऊं? मैंने आज क्या बारी ताला ज़रूर दिखाए। तो वो पत्थर जो उनके सामने फट जाता है, उस पत्थर के अंदर एक शख्स खड़ा होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है और उसके साथ एक अंगूर की बेल उगी हुई है। जब उसको भूख लगती थी वो अंगूर खाता था। जब वो इबादत से फारिग हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया है इसमें इबादत करते हुए? तो वो कहने लगा कि मुझे 400 साल हो गए इस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत करते हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बारी ताला, इससे ज़्यादा कोई नेक शख्स तूने पैदा नहीं किया होगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, जो मेरा महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती 15 शाबान की रात को 2 रकात नफल पढ़ेगा तो मैं उसको 2 रकात नफल का सवाब इसकी 400 साल की इबादत से भी ज़्यादा अता करूँगा। तो बुज़ुर्गों दोस्तों, हदीस तैयबा और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से ये साबित होता है 15 शाबान का रोज़ा रखना, रात को इबादत करना, ये हदीस और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन से साबित है। लेकिन इनकी ममानत कहीं भी नहीं है
ना हदीस में, ना अक़वाले आइम्मा में, ना अक़वाले सहाबा में। और इस दिन का रोज़ा रखना, रात को इबादत करना सब जायज़ है, क्योंकि सिर्फ रोज़ा रखना 5 दिनों में मना है। वो 5 दिन कौन से हैं? ईद उल फितर का दिन, ईद उल अज़हा का दिन और ज़िलहज की 11, 12 और 13, यानी इन 5 दिनों के अलावा आप जब चाहो रोज़ा रख सकते हो। और 5 वक़्त के अलावा जो मैंने आपको बताया, ज़िवाल का और सूरज निकलने का, सूरज गुरूब होने का, तुलू फजर का और असर की बात का, इसके अलावा अब जब चाहो नफल इबादत कर सकते हो। और इसका बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया तक़र्रबू इलैया बिन नवाफिल, मेरे कुछ बंदे वो हैं जो नफली इबादत कर करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं और मेरे इतना करीब हो जाते हैं कि मैं उनकी आँख बन जाता हूँ, वो उससे देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ, वो उससे सुनते हैं, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, तो वो उससे देखते हैं, वो बोलते हैं।